सौभाग्य की एक बात यह कि मेरठ में पुलिस ने कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। कानपुर में पुलिस थोड़ा सख्त हुई कांवड़ियों पर, तो वहां तो उन्होंने थाना ही जाकर तहस नहस कर दिया। पुलिस थाने में ही तोड़फोड़ कर दी कांवड़ियों ने कानपुर में। तो दिक्कत तो है ही पुलिस के लिए। ये कांवड़िए मेरठ में उन पर केस ठोक दिया पुलिस ने, क्योंकि वही हुआ जो जगह जगह हो रहा है। एक स्कूल बस की टक्कर हो गई एक कांवड़िए से, तो वहां कांवड़ियों ने स्कूल बस को तबीयत से तोड़ दिया। पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने ही बस में तोड़फोड़ कर दी। और वहां तो कांवड़ियों को तोड़फोड़ करने पर भी चोट लगी, और पहले भी बस से जो चोट लगी तो इलाज करवाया ही पुलिस ने कांवड़ियों का। पुलिस के सामने वो बस तोड़ते रहे और पुलिस बाकी लोगों को इलाज करवाने के लिए ले गई। लेकिन अब कह रहे हैं कि अज्ञात कांवड़ियों पर मामला दर्ज कर दिया। अज्ञात कैसे? पुलिस तो वहां पर थी, उनके साथियों को तो इलाज हुआ, जो तोड़ रहे थे वहां पुलिस खड़ी थी। तो केस अज्ञात लोगों पर क्यों? नाम नहीं पूछा उनका, नाम सिर्फ ढाबे वालों का बताना है अपना, कांवड़ियों को नाम बताने की जरूरत नहीं, वो अज्ञात है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जब ये हर साल की दिक्कत है तो एक कांवड़ एक्सप्रेसवे क्यों ना बना दिया जाए, एलिवेटेड रोड। इतने सारे एक्सप्रेसवे तो बन ही रहे हैं, कहां कांवड़ियों को गाड़ियों के रास्ते पर भेजा जाए? इनके लिए अलग सही है कि एक्सप्रेसवे बना देते हैं। कोई गाड़ी नहीं होगी तो टक्कर ही नहीं होगी, ऊपर एलिवेटेड रहेगा तो आम पापी जनता जो है वो नीचे अपनी गाड़ियों से चलती रहेगी और ये अपने पाप धोकर ऊपर से एक्सक्लूसिव रास्ते पर चलते रहेंगे। सारा टंटा ही खत्म। उस रास्ते पर एंट्री ही बैन कर देना बाकी लोगों की, सिर्फ शुद्ध शाकाहारी सनातनी लोग ही चलें उस पर। अलग से रास्ता रहेगा तो सावन में ही क्यों चले, सारा साल चलेंगे, जितना मर्जी हो चलेंगे। किसी और धर्म के लोगों को जगह ही मत देना वहां पर उस रास्ते पर, तो ये नाम लिखने का दुकानों पर ये वाला चक्कर ही नहीं होगा। किसी और को दुकान ही मत देना वहां पर, कांवड़ एक्सप्रेसवे कर देते हैं। ये भी शांति से चलें, पुलिस भी शांति से रहे। अब देखिए ना, कानपुर में पुलिस थाने में ही तोड़फोड़ करके आ गए। इनकी तपस्या भी तो भंग होती है। शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा तो उससे जुड़ी है ना, जो शिवजी ने अमृत मंथन के बाद विष अपने कंठ में रख लिया था, तो गंगा जी से उनको शांत किया गया था। तो ये कांवड़ यात्रा तो उस तपस्या के नाम जिसमें क्रोध को अपने अंदर पीना पड़ता है, गंगा जी जो साथ में होती है, और ये टक्करें जो लगती रहती हैं तो तपस्या में भी तो विघ्न आता है। और सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ने के मामले में तो अब ये होता है ना कि जो सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ता है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो इन सारी दिक्कतों को खत्म करने के लिए एक अलग ही सड़क बना दीजिए। 100 बात की एक बात। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों पर केस दर्ज कर लिया गया। एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर मेरठ की आबू लेन नाम की चौकी के दरोगा गौरव कुमार की शिकायत पर अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस घटना के वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई, ताकि स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। कांवड़ियों ने उस वक्त बवाल कर दिया था जब मेरठ के सदर बाजार थाना इलाके में एक स्कूल बस कांवड़ से टकरा गई थी। इसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा स्कूल बस पर फूट पड़ा था। पुलिस के सामने ही कांवड़ियों ने डंडों से बस के शीशे चकनाचूर कर दिए थे, जिसमें तोड़फोड़ कर रहे 5 कांवड़िए घायल हो गए थे। बाद में पुलिस ने उनका अस्पताल में इलाज करवाया था। बीच सड़क पर स्कूल बस में तोड़फोड़ होने की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि बाद में पुलिस ने स्कूल बस को वहां से हटवा दिया था। राहत की बात यह रही कि घटना के समय बस में बच्चे नहीं थे। इसी मामले में पुलिस ने कांवड़ियों पर केस दर्ज कर लिया। एडीजी भानु भास्कर के निर्देश पर मेरठ की आबू लेन चौकी के दरोगा गौरव कुमार की शिकायत पर अज्ञात कांवड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस तोड़फोड़ वाले वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुट गई। जांच में पता चला स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़िए दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांवड़ियों ने थाने में जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मोटरसाइकिल फिसलने की वजह से उस पर सवार एक कांवड़िया सड़क पर गिर गया था और उसके बाद बवाल शुरू हो गया। उसके साथ मौजूद कुछ कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और इसके बाद उन कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में कांवड़िए शिवराजपुर थाने में घुस गए और तोड़फोड़ करते नजर आए। वो थाना परिसर के अंदर इमारत में लगे शीशे पर डंडे बरसाते दिखाई दिए। आरोप लगे कि उन्होंने थाने में महिला डेस्क पर भी तोड़फोड़ की। इस दौरान वहां कई पुलिसकर्मी तैनात नजर आए और उन लोगों ने उनके सामने ही जमकर तोड़फोड़ की। कानपुर के शिवराजपुर इलाके में खिरेश्वर महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और भीड़ को संभालने के लिए कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक वहां से गुजरने के दौरान वो मोटरसाइकिल सड़क पर फिसल गई और उस पर सवार वो कांवड़िया गिरकर घायल हो गया। लेकिन उसके साथ मौजूद कांवड़ियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा दिया। उन कांवड़ियों के मुताबिक पुलिस की लाठी लगने की वजह से वो कांवड़िया सड़क पर गिरा था। इसके बाद वो कांवड़िए भड़क गए और थाने में घुसकर उन्होंने हंगामा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनमें 5 कांवड़ियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर मध्य प्रदेश के सिवनी में एक मंदिर की आधारशिला पर फोटो खिंचवाने के चक्कर में हादसा हो गया। वहां प्रफुल्ल श्रीवास्तव नाम के समाज सेवी मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव के गहरे गड्ढे में गिर गए। घटना सिवनी के गणेश चौक पर हुई। वहां बन रहे उस मंदिर के आधारशिला कार्यक्रम में समाज सेवी प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी पहुंचे, लेकिन आधारशिला पर फोटो खिंचवाना उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि मंदिर की नींव में सीमेंट डालते हुए फोटो खिंचवाते समय वो हादसे का शिकार हो गए।
हुआ ये कि मंदिर निर्माण के लिए खोदी गई नींव में मजदूर सीमेंट और गिट्टी डाल रहे थे। इसी दौरान प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पहुंचे और मंदिर निर्माण में श्रमदान करते हुए तस्वीर खिंचवाने की इच्छा जताई। उन्होंने मजदूर के हाथों से लेकर एक तसला सीमेंट नींव में डाला, लेकिन इसी दौरान उनकी तस्वीर खींच रहे व्यक्ति ने आवाज दी कि तस्वीर ठीक नहीं आई, एक तसला और फोटो नहीं आई। फिर क्या था, प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सीमेंट का भरा हुआ एक और तसला मंगवा लिया, लेकिन इस बार जैसे ही वो नींव में सीमेंट डालने के लिए झुके, उनके पैरों के नीचे लगी ईंट अपनी जगह से खिसक गई और वो पलक झपकते ही गहरे गड्ढे में जा गिरे। गनीमत ये रही कि हादसे में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। आसमान से बरस रही आफत से राजस्थान या मध्य प्रदेश के शहर ही नहीं बेहाल हुए, बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी शहर में भी कुदरत का भयानक कहर बरपा। मूसलाधार बारिश ने दोनों शहरों को डुबो दिया। वहां लगातार इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। सबसे ज्यादा तबाही न्यूयॉर्क में दिखी। न्यूयॉर्क की पहचान बताई जाने वाली वहां की चमचमाती सड़कें बाढ़ में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और मेट्रो स्टेशनों पर तो ऐसा लगा जैसे कोई झरना फूट पड़ा हो। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर भारी बारिश के बाद पानी भर गया। मेट्रो स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर फर्श को तोड़कर पानी की धारा इस तरह निकलती दिखी जैसे वहां जमीन के नीचे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को जान बचाने के लिए वहां खड़ी एक ट्रेन के अंदर जाना पड़ा। हालांकि बाढ़ का पानी ट्रेन के अंदर भी घुसता नजर आया। भारी बारिश के बाद न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूब गए। भयानक बारिश के बाद कई सड़कों को बंद करना पड़ गया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक न्यूयॉर्क के 5 इलाकों मैनहट्टन, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, क्वींस और स्टैटन आइलैंड में और ज्यादा बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई। यानी आगे भी वहां के लोगों को आसमान से बरस रही आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग की चेतावनी और बाढ़ की वजह से न्यूयॉर्क प्रशासन ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि सारे सरकारी अधिकारी गंगा नहाए न्यूयॉर्क में। हाँ जी, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वहां के मेट्रो स्टेशन पर, वहां की सड़कों पर पानी जो भर गया, ऐसे झरने की तरह पानी भर गया अमेरिका के न्यूयॉर्क में कि लोग जाकर ट्रेन के अंदर घुस गए। पानी ट्रेन के अंदर भी घुस गया, ऐसी बारिश हो गई। अब आप कह रहे हो कि चित्रकूट में 6 करोड़ रुपए में जो पुल बना था, उस तक जाने वाली सड़क तक फिर एक बारिश में बह गई। अरे न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। राजस्थान के पाली में मकानों में पानी चला गया। अरे तो न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। जयपुर में सड़क पूरी धंस गई, न्यूयॉर्क में भी तो मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। ठाणे में जाम लगा है, अरे तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। दौसा में सड़क के गड्ढे मिट्टी से भर दिए थे, तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। शाहजहांपुर में सीवर खुला था तो उसमें मोटरसाइकिलें गिर गई, तो न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में भी तो पानी भर गया। अमेरिका से बारिश नहीं संभल रही तो हमारे अधिकारी कैसे संभाल लेंगे? बिजली के तारों के पानी में होने की वजह से गुरुग्राम में जान चली गई। वो छोड़ो, आप न्यूयॉर्क देखो कैसे मेट्रो स्टेशन में झरने की तरह पानी आ रहा है बारिश के बाद। वो देखो, आप वहां सड़क के गड्ढे में ट्रक गिर गया गुरुग्राम में, उसको क्या रो रहे हो? आप शुक्र मनाओ कि आप न्यूयॉर्क में नहीं हो। क्या खतरनाक पानी आया वहां मेट्रो स्टेशन में। सौ बात की एक बात।